एक बार फिर स्वागत है आप सबका पूनिया इंग्लिश क्लासेस में। वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि हम डिटरमाइनर्स टॉपिक कर रहे हैं और आज मैं आपको इनफ एंड नो का यूज़ जो है वो डिटरमाइनर में कैसे किया जाता है उसके बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। तो कृपया आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो से संबंधित मिलते रहें। चलो अब शुरुआत करते हैं इनफ और नो का यूज़। सबसे पहले मैं अब शुरुआत कर रहा हूं इनफ। इनफ का सही यूज़ कैसे किया जाता है डिटरमाइनर्स में वो देखिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ कहाँ होता है? प्लूरल नाउन्स, ठीक है, तथा अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं के पहले होता है। ये याद रखना है कि इनफ का जो यूज होगा वो आपका प्लूरल नाउन तथा अनकाउंटेबल जो नाउन है उससे पहले होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउन्स के बाद में भी आ सकता है, ये और ध्यान रखना कि नाउन्स के बाद में भी आ सकता है। होता पहले है पर नाउन्स के बाद में भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। ये किसको शो करता है? सफिशिएंट को। ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? सफिशिएंट क्वांटिटी के लिए। एग्जाम्पल देखिए इसका कि जैसे आई हैव इनफ फूड। ठीक है, फूड जो है वो क्या है? फूड अनकाउंटेबल है। फूड क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के लिए अगर हमें कोई सफिशिएंट क्वालिटी के बारे में बात करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनफ का। आई हैव इनफ फूड, कि मेरे पास में पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल और देता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसने कहा कि ही हैज़ इनफ मनी। मनी भी जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल के रूप में ही आती है, तो ही हैज़ इनफ मनी के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनफ यूज़ किया जा रहा है। और एग्जांपल देख सकते हैं कि आई हैव मनी इनफ। कई बार ये भी लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया नाउन्स के बाद में भी आ सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि आई हैव मनी इनफ, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब हम इसका यूज करते हैं किसका? इनफ का, तो इनफ एडजेक्टिव या एडवर्ब, ध्यान रखिएगा, इनफ जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के सदा बाद में आएगा। ठीक है, सदा बाद में आता है, ये ध्यान रखना। इनफ जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर कहीं सेंटेंस में आ रहा है तो उसके सदा बाद में आएगा, ये ध्यान रख लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि द कॉट इज बिग इनफ फॉर मी। अब यहां पर देखने, बिग जो है वो क्या है? कोट की बात हो रही है। ठीक है, कोट जो है वो काफ़ी बिग है, तो ये क्या चीज़ आ रही है? ये एडवर्ब आ रही है। ठीक है, तो एडवर्ब के बाद में इसका यूज़ होगा। इनफ बिग अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप कहते हो कि इनफ बिग, तो अगर इस तरह से यूज़ कर रहे हो तो ये गलत है, ये आपका सही यूज़ नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, इसने कहा ही इज़ ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल। अब ये ओल्ड कौन है? किसके बारे में आ रहा है? नाउन। तो ये क्या हो गया?
एडजेक्टिव हो गया। तो इनफ जो है वो इस एडजेक्टिव के बाद में आएगा। ही इज इनफ ओल्ड कभी नहीं होता। अगर आप कहोगे इनफ ओल्ड, ठीक है, तो ये गलत यूज है, ये सही यूज नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनफ और का यूज जो होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, बाद में भी आ सकता है, पर वहाँ पर प्लूरल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन होना जरूरी है, एक चीज़। दूसरा, इनफ जो है वो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आता है। यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है इनफ के लिए, एग्जाम में इसी के बारे में ही पूछा जाता है। यहाँ आपको फंसा लिया जाएगा कि इनफ का यूज़ जो है वो कहाँ होगा, बिग इनफ लिख दिया या इनफ बिग यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिग इनफ आ रहा है तो सही है, अगर इनफ बिग करके आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो आपके लिए यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास में यूज़ इनफ का। इसके बाद में नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं नो। नो का डिटरमाइनर के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है? सेंटेंस में हमारे पास में जब आता है तो ये नॉट के रूप में तो आता है, ये नहीं के रूप में आता है, परंतु नो जो है वो ज़्यादा प्रबल संभावना बताने के लिए हम डिटरमाइनर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि नो का यूज़ जो है वो डिटरमाइनर में किसी नाउन के पहले हो सकता है। किससे पहले हो सकता है? नाउन के पहले हो सकता है, ठीक है। इसका जो यूज है वो नाउन के पहले हो सकता है, ये ध्यान रखना, नाउन के पहले हो सकता है। नो नॉट एनी के स्थान पर आता है, ये चीज एक सेकंड जो है इसमें ध्यान रखना कि नो जो है वो नॉट एनी के प्लेस पर आता है, नॉट एनी के स्थान पर इसको हम यूज करते हैं। नो जो है वो नाउन के पहले आकर नकारात्मक विचार को नॉट से अधिक प्रबल बना देता है। नो जो है वो क्या है, किसी नाउन से पहले जब आएगा तो वो जो नॉट की प्रबलता है वो कम होकर के नो की प्रबलता अधिक हो जाती है, तो जो नकारात्मक विचार को नॉट से अधिक प्रबल बना देता है। आप एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। जैसे अगर इसने लिखा ही doesn't know English, यहां देखिए ये वर्ब से पहले यूज किया जा रहा है। किससे पहले यूज कर रहे हैं? वर्ब से पहले। किसको? नोट को, ठीक है। पर यहां पर इतना ज्यादा प्रबलता नहीं है, ये कथन जो है वो अधिक प्रबल नहीं है। अगर हम डिटरमाइनर के रूप में नो का यूज करेंगे तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे, ही नोज नो इंग्लिश। अब यहां पर जो मैं नो का यूज कर रहा हूं, यहां पर मैं रेगुलर सेंटेंस में नोट का यूज कर रहा हूं, ठीक है। पर यहां जब मैं वर्ब के बाद में और इस नाउन से पहले जब मैं नो का यूज कर रहा हूं तो ये एक डिटरमाइनर के रूप में यूज किया जा रहा है। किस रूप में यूज हो रहा है? डिटरमाइनर के रूप में यूज हो रहा है। और यहां पर कथन की जो प्रबलता है वो अधिक है, वो ज्यादा है। अगर मैं कहूं ही इज नॉट अ स्कॉलर तो वो इतना ज़्यादा प्रबल नहीं है, पर अगर मैं कहूं ही इज नो स्कॉलर, ही इज नो स्कॉलर, अगर मैं ये लिख रहा हूं ही इज नो स्कॉलर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वर्ब के बाद में और ये जो नाउन है, इस नाउन से पहले मैं इसका यूज़ कर रहा हूं, तो ये एक डिटरमाइनर के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये था आपके पास में यूज़ इनफ और नो का। उम्मीद है कि इनफ और नो के बीच में आपने अंतर को समझ लिया होगा कि किस प्रकार से एक डिटरमाइनर के अंदर इनफ और नो का यूज़ किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस अच्छे कंटेंट्स के साथ में मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। तब तक आप मेरे नए वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।